हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्या मेन चीज़ पढ़नी है उन्हीं को लेकर के अपन ये श्रृंखला अपनी एग्ज़ाम तक चलती रहेगी और यह आपके एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो इसके लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हो। तो अपनी ये आज सेकंड क्लास है, तो टॉपिक नंबर 2 है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। अब देखो इसमें से इस टॉपिक में से क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये अपन को मेन चीज़ देखनी है। तो ये जो टॉपिक है इस प्रकार का टॉपिक है कि इसमें से मिलान चिन्ह वाले और डेट वाले जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा बनते हैं, है ना। तो महात्मा गांधी के बारे में अपन को ये याद रखना है कि भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था इन्होंने, और कब चलाया तो 1930 के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इधर जैसे क्रम से जमाने के लिए बोल सकते हैं, इनको मिलान करने के लिए बोल सकते हैं। तो अपन को ये और ये, है ना, उसकी डेट याद रखनी है और क्रम याद रखना है। डेट याद होगी अपन को, ये जो सन है ये याद होगा तो अपन क्रम आराम से जमा सकते हैं ना। तो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है वो 1930 का है। चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 का है। तो अगर क्रम से इनको बोले जमाओ तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा, ठीक है। तो अपन को इस तरह याद रखना है। असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 का है। इसकी घोषणा 20 में हो गई थी और 21 में ये शुरू हुआ था 1921 के अंदर। और चौथा जो है ये है कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। पूना समझौता जो हुआ था वो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था 25 सितंबर 1932 को हुआ था ये पूना समझौता, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य। अगस्त प्रस्ताव जो है ये अगस्त 1940 का है और क्रिप्स मिशन 1942 का है, मार्च 1942। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये भी 1942 का है। और दांडी यात्रा जो है ये 12 मार्च 1930 से शुरू होकर के 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। तो ये दांडी यात्रा है। क्रम है जैसे असहयोग आंदोलन 1921, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो ये क्रम से अपन को जमाने के लिए बोला जाए तो ये इस तरह जमाएंगे अपन, क्योंकि ये 21 का है, 21 के बाद 30 आता है, 30 के बाद 42 आते हैं। तो ये क्रम से इस तरह से अपन को जमाना है। और क्वेश्चन ऐसे बनता है भाई कि निम्न में से ये जो घटनाएं हैं उनको सही क्रम में जमाओ। तो मेन चीज़ तो ये है कि इन घटनाओं को अपन याद कैसे रखें क्रम से, है ना, क्योंकि ये क्रम तो अपन ने देख लिया है कि भाई इस तरह से असहयोग आंदोलन 1921 में हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। तो कुछ याद करना है अपन को, तो अपन थोड़ी सी ट्रिक जमा करके अपन याद रख सकते हैं। जैसे अपन जोड़ सकते हैं कि असहयोग आंदोलन 1921 में हुआ, ठीक है। तो कैसे याद रख सकते हैं, अपन किसका सहयोग नहीं करते, जो चोर होता है उनका सहयोग नहीं करते हैं, ठीक है। और वो चोर हमारी आज्ञा भी नहीं मानता है ना, हमारी आज्ञा की क्या करता है, अवहेलना करता है, अवज्ञा मानते, तो आज्ञा नहीं है तो वो अवज्ञा है, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन याद रखना 1921, चोरा चोरी कांड 1922 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। असहयोग है ना, सहयोग नहीं करेंगे किसका, चोर का, तो चोरा चोरी कांड, और अवज्ञा यानी आज्ञा नहीं मानेंगे तो अवज्ञा। ये तीनों याद हो गए आराम से, है ना। तो इनको क्रम से बोले तो अपन जमा सकते हैं 20, 22, 30, ठीक है, ये क्रम से आएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में अपन सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का है और 31 में अपन को याद रखना है गांधी इरविन समझौता हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में गांधी इरविन समझौता याद रखना है कि 1931 के अंदर ये गांधी इरविन समझौता हुआ था। और पूना समझौता जो हुआ था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में हुआ था। तो याद रखना पूना समझौता 1932 के अंदर हुआ था। ये 31 में हुआ, ये 32 में हुआ, ठीक है। फिर अपन को अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। दांडी यात्रा याद रखना 1930 के अंदर चला था। 1930 में क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उसके बाद में दांडी यात्रा तो करनी थी, तो दांडी यात्रा 1930 के अंदर ही चली। कब से कब तक, तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। तो 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक चली थी दांडी यात्रा, तो याद हो गया। तो अपन बता सकते हैं असहयोग आंदोलन, उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। ऐसे अपन याद रख सकते हैं। वापस अगर रिवाइज करें तो इस तरह रिवाइज कर सकते हो आप।
आसानी से याद करवा दिए। इस तरह याद रखना, ये तीनों अपन ने याद किए थे, फिर ये दोनों याद किए थे, उसके बाद में ये दोनों याद किए थे, उसके बाद में ये याद किए थे, है ना। इस तरह से क्रम से याद रखोगे तो आपको एग्ज़ाम के अंदर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा और आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, क्योंकि ये इतना बड़ा सिलेबस है और इसमें से अपन को जो मेन चीज़ है वो याद रखनी है। भाई एग्ज़ाम के अंदर क्या पूछेगा वही तो अपन को याद करना है। तो आप अपने स्तर पर और पढ़ो और साथ में इन क्लासों को आप अटेंड करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और एग्ज़ाम के अंदर इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।